नमस्कार दोस्तों। आज है 9 अप्रैल और हम शुरू करते हैं आज के प्रमुख 5 सुर्खियों से। सबसे पहला है, देखिएगा, आईएनएस शारदा एंटी पायरेसी ऑप्स के लिए ऑन दी स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। दूसरा, मेड इन मिराज, और ये मिराज सितार हैं, तानपुरा हैं, इनको जीआई टैग प्राप्त हुआ। पंजाब के डीईओ ने चुनाव को पारदर्शिता लाने के लिए बूथ राब्ता वेबसाइट लॉन्च किया। मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने पहली बार आई लीग का खिताब जीत लिया। जम्मू कश्मीर बैंक वर्चुअल एटीएम की सुविधा शुरू करने जा रहा है और पे मार्ट के साथ इसने साझेदारी किया है। अगला जो घटनाक्रम है, इजराइल उत्तरी गाजा के साथ एक प्रमुख क्रॉसिंग जिसका नाम है इरेज क्रॉसिंग, इसको पुनः खोलने के लिए कार्यवाद जारी है। इरेज क्रॉसिंग, जिसे बीट हानोन क्रॉसिंग के नाम से जाना जाता है, गाजा पट्टी और इजराइल के बीच एक महत्वपूर्ण सीमा बिंदु के रूप में कार्य करता है। इरेज क्रॉसिंग भूमि मार्ग से गाजा पट्टी और इजराइल के बीच व्यक्तियों के लिए आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। इसमें कार्गो नहीं आ जा सकता है, केवल व्यक्तियों के लिए ही ये आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। यह इस उद्देश्य के लिए एकमात्र क्रॉसिंग पॉइंट है। विशेषकर जब मिस्र के द्वारा राफा क्रॉसिंग को बंद कर दिया था, तो इरेज क्रॉसिंग को एक बार फिर से खोलने के लिए जो प्रयास है ये जारी है। अब जानेंगे अगला जो घटनाक्रम है या अगला जो रोचक तथ्य है, ये ग्रहण के बारे में है, जिसमें आपको सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जानने को मिलेगा। सूर्य ग्रहण ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला, पूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसमें चंद्रमा की उपछाया में घटित होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण, जिसमें चंद्रमा की उपछाया के भीतर घटित होता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण में चंद्रमा के चारों ओर एक आग का वलय छल्ला बनता है। अब जानते हैं जो चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण भी 3 प्रकार के होते हैं। जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसमें चंद्रमा पूर्णतः पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश कर जाती है। आंशिक चंद्र ग्रहण में चंद्रमा केवल एक भाग ही पृथ्वी की उपछाया में प्रवेश करता है। वहीं जो उपछाया चंद्र ग्रहण होता है, चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से होकर गुजरता है। इस प्रकार से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का जो भी प्रक्रिया रहता है, प्रोसेस रहता है, ये आप देख सकते हैं। अब चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष्मान खुराना, बॉलीवुड के अभिनेता हैं, इसको नियुक्त किया है। आयुष्मान खुराना लोकसभा चुनाव के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए ईसीआई के साथ साझेदारी किया है। अभियान ने सुदृढ़ लोकतंत्र के लिए प्रत्येक वोट के महत्व को प्रकाश डालते हुए शहरी युवा चुनावी उदासीनता को संबोधित किया है। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 7 चरण में शुरू होने वाले हैं। वोटों की गिनती 4 जून को होगी, जिसका लक्ष्य युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। अगला जो घटनाक्रम है, सैम पित्रोदा अपनी नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी का विमोचन किया है। सैम पित्रोदा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक का विमोचन किया। 2024 की वैश्विक चुनाव को प्रकाश डालते हुए अमेरिका और भारत में लोकतंत्र की स्थिति को चिंता व्यक्त किया है। उन्होंने सत्तावादी शासन और गलत सूचना में सोशल मीडिया की भूमिका सहित दुनिया भर की राजनीतिक चुनौतियों को चर्चा किया है। जनता की असहमति के शिकार होने वाले कुलीन शासनों के चक्र पर प्रकाश डाला है, जो सुझाव देता है कि वर्तमान की राजनीतिक व्यावसायिक अभिजात वर्ग को अस्वीकृति का सामना करना पड़ रहा है। अब जानेंगे कि आईएनएस शारदा को एंटी पायरेसी ऑप्स के लिए ऑन दी स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। क्यों प्रदान किया, इसके कारण को आप जान लीजिएगा कि एडमिरल आर हरि कुमार ने सोमालिया में चालक दल के 19 सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए आईएनएस शारदा को ऑन दी स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। नौसेना आरपीए इंटेल के द्वारा निर्देशित आईएनएस शारदा ने गुप्त रूप से ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज उमारी को अपहरण कर लिया गया था, जिसको ट्रैक किया और उसको बीच समुद्र में ही रोक लिया गया।
अपने हेलीकॉप्टर और प्रहार टीम को तैनात करते हुए आईएनएस शारदा की आक्रामक रणनीति के कारण समुद्री डाकुओं ने बंधकों को बिना किसी नुकसान के ही रिहा कर दिया। इस प्रकार से आईएनएस शारदा ने एंटी पायरेसी ऑप्स के लिए इन्हें ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। अगला घटनाक्रम, सिनेमेटोग्राफर गंगू राम से लंबी बीमारी के बाद 83 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। प्रतिष्ठित रामसे भाई और सिनेमेटोग्राफर गंगू राम से 83 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद निधन हो चुका है। वह वीराना जैसी फिल्मों के साथ हॉरर सिनेमा में एक प्रमुख शक्ति रहे हैं। कोकिलाबेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उनके बच्चे गीता और चंदर जीवित हैं। हॉरर और इरोटिका फिल्मों में उनकी विरासत कायम है। मेड इन मिराज सितार तानपुरा जीआई टैग प्राप्त हुआ। मिराज शहर का 1850 से सितार और तानपुरा बनाने के लिए जाना जाता है। अब इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जिससे एक संगीत शहर के रूप में इसकी पहचान बढ़ चुकी है। सितार के लिए मिराज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और तानपुरा के लिए सोल ट्यून को जीआई टैग मान्यता दी गई है। सितार के लिए मिराज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वहीं तानपुरा के लिए सोल ट्यून को जीआई टैग की मान्यता दी गई है। मिराज एक शहर है जो महाराष्ट्र के सांगली जिले में है। सांगली मिराज कुमुद महानगरी क्षेत्र का एक हिस्सा है। आपको पता होगा कि जो जीआई टैग है अपने क्षेत्र में जो अपना विशिष्ट पहचान बनाने के लिए, साथ ही आपके जो क्षेत्र में है किसी और क्षेत्र में नहीं मिलना चाहिए, आपका ये विरासत होना चाहिए, तभी आपको ये जो जीआई टैग दिया जाता है। और आप अपने क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में आप अपना जीआई टैग प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसा कोई होगा तो आप जरूर इसके लिए आवेदन करेंगे। अगला जो घटनाक्रम है, तमिलनाडु के मंडपम में भारतीय तटरक्षक जली केंद्र का उद्घाटन किया। आईसीजी के महानिदेशक राकेश पाल ने समुद्री प्रशिक्षण क्षमताओं को बढ़ाते हुए आईसीजीएस मंडपम जली केंद्र का उद्घाटन किया। पाल ने अपनी यात्रा के दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पांडुचेरी में परिचालन तैयारियों की समीक्षा की। आईसीजी का गठन 1978 में हुआ था। आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः। गठन का उपकरण तटरक्षक अधिनियम 1978 है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कोचीन शिपयार्ड ने अमेरिकी नौसेना के साथ मास्टर शिप मरम्मत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एमएसआरए एक गैर वित्तीय समझौता है। 5 अप्रैल से ये लागू हो चुका है। इसे कोचीन शिपयार्ड में मिलिट्री सीलिफ्ट कमांड के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों की मरम्मत में आसानी होगी। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी जहाज निर्माण और रखरखाव की इकाई है। यह कोची बंदरगाह के शहर में समुद्री संबंधी सुविधाओं के लिए एक श्रृंखला का हिस्सा है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक है मधु एस नायर और 1972 में कोचीन शिपयार्ड का स्थापना हुआ है। 1972 में। अगला घटनाक्रम, सुरंग निर्माण की परियोजना में प्रदर्शन में सुधार के लिए SG1 और IIT पटना ने समझौता किया। SG1 लिमिटेड अपनी सुरंग निर्माण की परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए IIT पटना के साथ एक साझेदारी किया है। उन्होंने पूर्वानुमानित विश्लेषणात्मक एल्गोरिथम विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया। जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने भूतकनीक डेटा का लाभ उठाता है। सुरंग बनाने के लिए प्रारंभिक चेतावनी की जो सेवाएं हैं ये प्रदान करता है। इस सहयोग का लक्ष्य डेटा संचालित अंतर्दृष्टि के माध्यम से परियोजना का निष्पादन, दक्षता को बढ़ाना और समय और लागत और वृद्धि को कम करना है। दक्षता को बढ़ाना, समय और लागत की वृद्धि को कम करना है, इसका उद्देश्य रहेगा। अब जानेंगे कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग पहली बार आई लीग खिताब जीत लिया है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब शिलांग लांजोंग FC को 2-1 से हराकर अपना पहला आई लीग खिताब जीत लिया है, जिससे इंडियन सुपर लीग
में पदोन्नति हासिल हो गई है। उन्होंने 23 मैचों से 52 अंक हासिल किए हैं। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब पश्चिम बंगाल की कोलकाता में एक भारतीय फुटबॉलर क्लब है। वर्तमान में क्लब आई लीग और कलकत्ता फुटबॉल लीग में प्रतिस्पर्धा करता है, जो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल लीग है। बीईएल स्वदेशी ट्रेन नियंत्रण प्रबंधन के लिए प्रणाली का सह विकास करेंगे। भारत का अर्थ मूवर लिमिटेड बीईएमएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड संयुक्त रूप से स्वदेशी ट्रेन कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम ITCMS विकसित करके भारत के रेल संचार में प्रौद्योगिकी क्रांति लाने के लिए एक साझेदारी बनाई है। TCMS, जिसे अक्सर ट्रेन का मस्तिष्क कहा जाता है, विभिन्न प्रणालियों को नियंत्रित और निगरानी करने के लिए कार्यों का समन्वयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जम्मू कश्मीर बैंक ने वर्चुअल ATM की सुविधा शुरू करने के लिए पेमार्ट के साथ साझेदारी किया है। जम्मू एंड कश्मीर बैंक वर्चुअल ATM पेश करने के लिए पेमार्ट इंडिया के साथ साझेदारी की। पड़ोसी व्यापारियों के माध्यम से कार्डलेस नकदी और निकासी को सक्षम करेगा। इस सहयोग का लक्ष्य जम्मू कश्मीर लद्दाख में बैंकिंग सुविधा को बढ़ाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। ग्राहकों को लेन देन के लिए OTP का उपयोग करके मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रति लेन देन 2000 रुपये और मासिक 10,000 रुपये तक निकालने की सुविधा दी गई है। सोनम वांगचुक के पासीमीना मार्च की तैयारी के चलते लेह में 144 लागू हो गया है। लेह में 7 अप्रैल को सोनम वांगचुक के बॉर्डर मार्च से पहले जुलूसों पर प्रतिबंध लगाते हुए 144 धारा को लागू कर दिया गया है। पश्मीना मार्च का नाम दिया गया, जिसका उद्देश्य हिमालय में जलवायु संकट को उजागर करना, लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग करना है। मार्च में लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करने, पर्यावरण संरक्षण के लिए शांतिपूर्ण सक्रियता को बढ़ावा देने की मांग किया है। इस प्रकार से आज का ये जो 9 अप्रैल का घटनाक्रम ये हो चुका है कंप्लीट। कल आपसे मैं मिलूंगा नए रोचक तथ्यों और घटनाक्रमों के साथ। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।